नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियोज में। तो ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम के बारे में, और साथ ही साथ इसमें जो उसका हम लोग जो अनुसूत्र भी देखेंगे, क्योंकि इसमें जो आपको पता होना चाहिए इन चीजों से लेकर के आने की रासायनिक नाम और साथ ही साथ अनुसूत्र लिखने के लिए आपको जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर का एक हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो आप सबको सभी यौगिकों का जो है नाम यानी कि रासायनिक नाम और साथ ही साथ अनुसूत्र जो लिखने के लिए आना चाहिए। वीडियो जो एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, तो इसमें मैं जो टोटल आपको 10 यौगिकों के नाम बताने वाला हूं, जिनका जो रासायनिक नाम और साथ ही साथ अनुसूत्र क्या होता है, तो इसको आप जो अपने कॉपी पे लिख करके याद कर लीजिएगा, एकदम 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सो चलिए बिना समय गवाए वीडियोस को शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने जो यहाँ पे जितने सारे कंपाउंड है यानी कि यौगिक है, तो मैंने सबको लिख दिया है। तो नंबर 1 पे है हमारा यौगिक का नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नमक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यौगिक का नाम है, उस यौगिक का रासायनिक नाम है, और उसके बाद इसका जो है अनुसूत्र है। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं नमक का। ठीक है, तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड। नमक को हम लोग केमिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन इसका जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, सोडियम का देखो होता है Na और क्लोराइड का क्या होता है Cl। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड को हम लोग बोल देते हैं NaCl। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है सोडियम क्लोराइड है, नमक का अनुसूत्र क्या है, तो आपको बोलना है कि NaCl है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पे हमारा खाने वाला सोडा। तो जो खाने वाला हमारा सोडा है, जल्दी से बताइए कि खाने वाला सोडा का नाम क्या है। तो ऐसे में आप सबको जो याद होना चाहिए। ठीक है, सुखाने वाले सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर हम बात करें इसके अनुसूत्र की, तो इसका जो अनुसूत्र होगा Na से हो गया सोडियम, HOCO3। ठीक है, तो यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, सो चलिए 2 नंबर भी आपका जो क्लियर हो गया। तीसरा नंबर जो हमारा धोने वाला सोडा। ठीक है, क्या है, धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे ध्यान से देखना, खाने वाला सोडियम का हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा का हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो अनुसूत्र होता है वो होता है NaCO3। Na से हो गया सोडियम, CO3 से हो गया आपका कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा कास्टिक सोडा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na से हो गया हमारा सोडियम, OH से हो गया हमारा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसके अनुसूत्र की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा NaOH। क्लियर है सारे बच्चों को। उसके बाद 5 नंबर पे हमारा जिप्सम। ठीक है, सो मैंने आपको जो है दूसरा चैप्टर में पढ़ाया भी है कि जिप्सम के बारे में। तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और उसके बाद क्या है, हाइड्रेट। ठीक है, लेकिन हाइड्रेट के आगे यहाँ पे देखिए डाई लगा हुआ है, डाई मतलब होता है 2। ठीक है, सो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे इसके अनुसूत्र में तो CuSO4 और यहाँ पे ट्वाइस, डाई मतलब होता है 2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद यहाँ पे आपको हाइड्रेट के साथ साथ डाई भी बोलना है, कि यहाँ पे जो हाइड्रेट है वो 2 बार, यानी कि जल जो है ये 2 बार है। ठीक है, चलिए तो आपका जो 5वां भी क्लियर हो गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग आपको पता है कि किस में किया जाता है, टूटी हड्डियों वगैरह पे जो है प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और सेमी, सेमी मतलब होता है आधा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CaSO4 क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, और सेमी मतलब ये आधा हो गया, और हाइड्रेट मतलब तो आपको पता ही है कि जल हो गया। ठीक है, तो इसका अगर हम अनुसूत्र की बात करें तो आपको याद रख लेना है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर इसका जो रासायनिक नाम है, तो रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। Ca से हो गया कैल्शियम, O से हो गया ऑक्सीजन, और डाइक्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड जो है वो 2 बार है। ठीक है, तो इसके अगर हम अनुसूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, CaOCl2। तो इन सबको आपको जो अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा शक्कर, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं। तो चीनी का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाता है, तो सुक्रोज हो जाता है। ठीक है, चीनी का रासायनिक नाम क्या है, सुक्रोज, और इसका जो अनुसूत्र है वो क्या हो जाता है, तो C12H22O11। और ये वाला जो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो जितने बच्चों को ऑलरेडी पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जो भर दीजिए। ठीक है, चीनी का जो अनुसूत्र है क्या होता है, तो C12H22O11। तो अभी तो आपका जो है 8 जो हो गया है, आगे बढ़ते हैं 2। ठीक है, तो हर एक को आपको एकदम कंठस्थ याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि इन 10 क्वेश्चन में से आपको जो 100% 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाएगा, ये मैं आपको जो कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर में आप देख सकते हैं क्या है, लाफिंग गैस। ठीक है, तो लाफिंग गैस का जो हमारा रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका अनुसूत्र की बात करें तो N2O। ठीक है जी, ये हो गया हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का अनुसूत्र। चलिए लास्ट देखते हैं हम लोग 10वां, तो कह रहा है भारी जल। ठीक है, तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारी जल का जो हमारा रासायनिक नाम है वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और इसका अगर हम अनुसूत्र की बात करें तो अनुसूत्र है हमारा D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने जो टोटल आपको 10 महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक नाम बताए और साथ ही साथ उसका जो अनुसूत्र भी बताया है, ठीक है। तो इनको जो आप अच्छे तरीके से कॉपी पे लिख करके याद कर लीजिएगा, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम में एक भी जो है ये सब क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि वाला जो वीडियो आप सबको जो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वाकई में पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। सो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।